वेलकम बैक टू मैथ वाइज विद JK। एंड इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में एंड हाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, तो दो इक्वेशंस को पहले तो हम मार्क करेंगे। पहली को हमने वन इक्वेशन मार्क कर लिया और सेकंड को हमने सेकंड इक्वेशन मार्क कर लिया। तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लूँगी क्योंकि इसमें y का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, पहले तो हम एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। तो वो होता क्या है, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन अब ले रही हूँ तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आ जाएगी, y के साथ जो भी प्लस माइनस है वो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 3x प्लस है तो दूसरी साइड जाकर ये माइनस हो गया। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, अब हमारे पास देखो y की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 3 माइनस 3x आई है। दैट मीन्स x यहाँ पर है तो इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। तो ये जो y की वैल्यू है इसे हमने पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में से निकाली है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किए तो हम फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन पहले देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर 9 है, ये 3 है, कोफिशिएंट्स जो है, और यहाँ पर 9 है। तो तीनों जो नंबर है वो 3 के मल्टीपल है तो 3 कॉमन निकल जाएगा। तो पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 3 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड होगा तो काट कर हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वाला आ गया। तो आप यहाँ से ना मार्क कर आप इसे भी मार्क कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर स्टार, इसको नया नाम दे लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने स्टार इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू निकाली थी y की, उसको हम पुट करेंगे अब दूसरी इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, y की वैल्यू है 3 माइनस 3x, ब्रैकेट में पुट करेंगे इज इक्वल टू 3। क्योंकि बाहर साइन है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो साइन है तो वो अंदर जाकर साइन सारे चेंज करेगा। -3 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 3। तो 3x प्लस 3x इज 6x, और 3 यहाँ पर जो है वो माइनस का है तो दूसरी साइड जाकर जो प्लस का हो जाएगा। तो ये बन गया 6x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 6 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड होएगा, काट कर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। तो ये जो x की वैल्यू आई है 1, इसे हम वापस पुट करेंगे उस एक्सप्रेशन में जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था। तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। तो उस x की वैल्यू आई थी 1, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 विच इज 0। सो हेयर वी गेट द सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 विच इज अवर सोल्यूशन। तो ऐसे आप कोई भी दो इक्वेशंस लो, एक इक्वेशन में आप कोई भी ले सकते हो, फर्स्ट ले सकते हो, सेकंड ले सकते हो, विच वन इज़ इजी। तो उसमें से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, उसे पुट करोगे दूसरी इक्वेशन में, तो ऐसे हमारे पास दोनों का आंसर आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी।